नमस्कार, जय हिंद। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आ चुका हूँ घर, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है। आप लोग जानते ही हैं कि बिहार सब इंस्पेक्टर में 1817 जी हाँ, 1817 पदों पर वैकेंसी की जो है बात आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में बताया भी है कि अब वैकेंसी ये जो है आपको मिलेगी। तो ये वैकेंसी कब तक आएगी और क्या बस ये जान लेने से आपकी नौकरी लग जाएगी, ये दोनों बात पर मैं अभी चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो आपका जुलाई का महीना है, जुलाई का महीना आपके लिए खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि जुलाई के महीने में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। 1806 की जो बात थी कि 1806 पद, 6 पद, लेकिन अब बात जो सामने आया है, वो आया है 1817 पदों के लिए। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इसके लिए देखिए, अब मैं फिर बार-बार वही चीज़ दोहराता हूँ, जो कि आपको एक ही बार में समझ लेना चाहिए था, कि वैकेंसी का इंतज़ार करने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उस पर आपको लगना पड़ेगा, फ़ोकस करना पड़ेगा। 2-3 बातें अगर आप सीख चुके हैं या अगर नहीं सीखे हैं, सीखने की कोशिश करेंगे तो सिलेक्शन आपका हो सकता है। पॉइंट 1, पहला नंबर 1 है, आपको प्रीवियस ईयर पूरे खंगाल डालना है। अब आपको कुछ करना नहीं है, प्रीवियस ईयर पूरे खंगाल डालिए, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो खंगाल डालिए। दूसरे नंबर पर आपको अभी से ही सिलेबस पर फोकस कर लेना चाहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँगे तो यहाँ बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ भी नए वाले बिहार दरोगा के लिए उपलब्ध करा चुका हूँ। सब्जेक्ट वाइज़ ज्योग्राफी के लगभग 30-35 टॉपिक आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। इतना ही नहीं, आपको मैं पॉलिटी के भी टॉपिक उपलब्ध करा चुका हूँ, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट के टॉपिक मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब तक वैकेंसी आएगी तब तक आपको मैक्सिमम चीज़ आप कवर कर चुके होंगे। उन लोगों की अपेक्षा आप बहुत आगे होंगे, जो फॉर्म भर के और तैयारी शुरू करने का सोच रहे होंगे। यकीन मानिए, अगर इतना कुछ करके आप तैयार रहते हैं वैकेंसी आने के पहले तक, वैकेंसी तो देखिए जुलाई में आपको आएगी ही, क्योंकि वहाँ कहा गया है कि 15 से 20 दिन में। लेकिन माना ये जा रहा है कि भई 20 दिन क्या, 25 दिन, 30 दिन भी हो सकता है। यानी कि मोटा-मोटी यही है कि जुलाई के आखिरी तक ही अब वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो क्या हाथ पर हाथ धर के बैठना है? हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना है। हाथ पर हाथ धर के बैठने से नहीं होगा। सिलेक्शन उसी को मिलेगा जो भैया कछुए की ही चाल से क्यों ना चल रहा हो, लेकिन वो निरंतर चल रहा हो। बचपन में आपने कछुआ और खरगोश का देखा ही होगा कि खरगोश था और कछुआ था। खरगोश तो सोचा मैं तो तेज़ चाल से निकल जाऊँगा, लेकिन परिणाम तो आप जानते ही होंगे, सभी लोग अवगत हैं कि भैया कछुआ ही जीतता है। तो आप कछुए की ही चाल से चलते रहिए, आप अपनी तैयारी में धार बनाते रहिए। ऐसा ना हो कि वैकेंसी आए, क्योंकि देख लीजिए, एक चीज़ नोट कर लीजिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी आएगी और चुनावी वर्ष है, ये आपको भी पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में कोई भी सरकार चाहे कि अपनी जो उपलब्धियाँ हैं वो मैं चुनाव में गिनाऊँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। समझ रहे हैं बात को? तो उपलब्धियाँ कब गिनाएँगे वो? जब वैकेंसी आई रहेगी, वैकेंसी प्रगति पर रहेगी, प्रोसेस में रहेगी, तभी तो वो गिना पाएँगे। तो इसीलिए वैकेंसी आएगी, भले लेट, लेकिन उसका जो ग्राफ होगा ना, वो बहुत रफ़्तार से ऊपर जाता दिखेगा। कहने का मतलब है कि बहुत तेज़ी से वो वैकेंसी है, वह निकलेगी। इंतज़ार आप करते रह जाएँगे, वैकेंसी आपके हाथ से जैसे हाथ से रेत सरकता है, सरक जाएगा। बेहतर यही होगा कि आज से ही आप अपनी तैयारी में लग जाएँ। आप अगर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो सिलेबस पर वीडियो अवेलेबल है, जाकर के देख लें। क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना होता है बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए, आपको मैं पूरी डिटेल में सब कुछ बताया हूँ, है ना? कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार फिर जाते-जाते मैं ये भी बता दूँ कि जो प्रीवियस ईयर आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा उसमें, मतलब समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर आपने अगर कर लिया तो 35-40% आपका चीज़ जो है वह कवर हो जाएगा। बाकी जो आगे बचता है वो आप सिलेबस देख लीजिए कि भैया सिलेबस में क्या है इसका, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए। और फाइनली जब आपको आता है समय, तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा। इन 3-4 चीज़ों को करके ना आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप वैकेंसी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप लेट वाले में रहेंगे, लेट वाले में ही आप शामिल होंगे। फिर एक बार मैं निवेदन करता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी से तैयारी में आप लोग लग जाओ। बहुत ज़्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चैनल को विज़िट करो, यहाँ बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कराया जा चुका है।
सिलेबस भी मैं बता चुका हूँ, कौन सी किताबें हैं ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा कि कौन सी किताब आपको बेहतरीन पढ़ना होगा। देखिए बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं ना, किताब बहुत ज़्यादा बताएंगे। भाई बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने से नहीं होता है सिलेक्शन, एक किताब को ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा किताब को एक बार पढ़िएगा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एक किताब को आप बहुत ज़्यादा बार पढ़ के देखिए, आपका सिलेक्शन होगा, है ना। लेकिन एक चीज़ ये भी मान लीजिए, कोई भी ऐसा किताब नहीं है जिसमें 100% आपको रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करता है वो एक किताब से नहीं सेट करता है, तो संभावना ही नहीं कि सब कुछ वहीं से मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी। तो आपको सब नहीं कवर करना है, आपको मैक्सिमम कवर करना है। यही गलत बच्चे कर देते हैं कि हमको सब मत करो कवर, मैक्सिमम। मैक्सिमम और सब में अलग है। मैक्सिमम में आपका रिजल्ट हो सकता है, सब के चक्कर में आप सब छोड़ भी सकते हैं। सब कवर करने के चक्कर में बहुत कुछ छूट भी जाएगा। अब आपका दिमाग में ये रहेगा कि हमको मैक्सिमम चीज़ें कवर करना है, 70-80 जो भी है उतना हमको कर लेना है, तो वो सही रहता है। तो बाकी किताब पर ज़्यादा अभी ध्यान मत दीजिए, अभी जो है आपका प्रीवियस ईयर पर आपको अभी फोकस करना चाहिए, अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो। चलिए, बाकी क्लासेज जो है वो 2-3 दिन में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे, अभी मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ घर, और घर आने के बाद क्लास उपलब्ध कराना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ सेटअप वगैरह नहीं है, है ना? तो बाकी बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद आपको फिर क्लास जो भी चल रहा था उसमें और रफ़्तार से शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।